पापा की डायरी, प्यार की एक अनकही निशानी। पापा की डायरी में लिखा था, आज बेटे ने पहली तनख्वाह में मुझे जूते दिलाए, पर पहने नहीं, संभाल कर रखे हैं। मेरा नाम आकाश है। पिछले हफ्ते पापा गुजर गए। 72 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा। मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो छोटे से शहर में अकेले रहते थे। माँ 10 साल पहले ही चल बसी थी। पापा ने कभी मुझसे कहा भी नहीं कि उन्हें तकलीफ है। हमेशा कहते, बेटा तू अपना काम देख, मैं ठीक हूँ। पापा सरकारी स्कूल में टीचर थे। पेंशन मिलती थी, लेकिन वो बहुत कम थी। फिर भी कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। मैं हर महीने पैसे भेजता तो कहते, रख ले बेटा, तुझे जरूरत पड़ेगी। पापा के कमरे की सफाई कर रहा था। उनकी पुरानी अलमारी थी जिसमें वो हमेशा ताला लगाते थे। मैंने सोचा, चाबी कहाँ होगी। तकिए के नीचे देखा तो वहां एक छोटी सी चाबी थी। अलमारी खोली। अंदर कुछ पुरानी किताबें थीं, माँ की तस्वीर, मेरे बचपन की रिपोर्ट कार्ड और एक डायरी। वो डायरी उन्होंने 20 साल पहले लिखनी शुरू की थी। पन्ने पीले पड़ गए थे। मैं बैठ गया और पढ़ने लगा। डायरी के कुछ अंश। 1 जनवरी 2004, आज नए साल पर सोचा कि डायरी लिखूं। बेटा, आकाश 10 साल का हो गया। बहुत शरारती है, पर पढ़ाई में अच्छा है। आज स्कूल से आया तो बोला, पापा मुझे नए जूते चाहिए। मैंने कहा, अगले महीने लेंगे। उसका मुंह लटक गया। मन बहुत दुखी हुआ। 15 मार्च 2004, आज आकाश के जूते लिए। 300 रुपए में। मेरी तनख्वाह 8,000 थी, 300 बहुत लगे। पर बेटे की खुशी देखकर लगा, सही किया। उसने पूछा, पापा आपके जूते पुराने क्यों हैं? मैंने कहा, मुझे आरामदायक लगते हैं। सच ये था कि नए के पैसे नहीं थे। 20 अगस्त 2010, आज आकाश का रिजल्ट आया। 12वीं में 85%। बहुत खुश हूं। उसने कहा, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा। मैंने कहा, बन बेटा। पर मन में सोच रहा था, फीस का इंतजाम कैसे होगा। रात को नींद नहीं आई। सुबह उठकर पीएफ निकालने का फैसला किया। 5 जुलाई 2011, आज आकाश को आईआईटी के लिए छोड़ा। हॉस्टल में छोड़ा तो वो रो पड़ा। मैंने समझाया, बेटा बड़ा होना पड़ता है। वापस आते वक्त ट्रेन में बहुत रोया, पर किसी को नहीं बताया। बेटे के सपनों के लिए ये आंसू भी पवित्र है। 12 मई 2015, आज आकाश को नौकरी मिल गई। 8 लाख का पैकेज। फोन पर बहुत खुश था। बोला, पापा अब मैं आपको कुछ भी भेजूंगा तो मना मत करना। मैं हंस दिया। असल में उस दिन मेरे पास चाय के पैसे नहीं थे, पर बेटे को बताकर क्या फायदा। वो खास तोहफा। सबसे खास पन्ना 25 जून 2015 का था। आज आकाश घर आया, पहली तनख्वाह लेकर। मेरे लिए एक डिब्बा लाया। अंदर जूते थे, बहुत सुंदर जूते। बोला, पापा आपके पुराने जूते देखे थे, इसलिए नए लाया हूं। मैंने जूते पहनकर देखे, बिल्कुल साइज में। बेटे को याद था मेरा नंबर। उस दिन मेरी आंखें नम थीं, पर बेटे को दिखाया नहीं। उसके बाद के पन्ने बताते हैं कि उन्होंने उन जूतों को क्यों नहीं पहना। 26 जून 2015, सोचा पहनकर बाजार जाऊं, फिर लगा इन्हें संभाल कर रखूं। ये सिर्फ जूते नहीं, बेटे के प्यार की निशानी है। तय किया, सिर्फ खास मौकों पर पहनूंगा। 26 जनवरी 2016, गणतंत्र दिवस। आज पहन लूं? नहीं, बचा कर रखो। बेटे ने पहली कमाई से दिए हैं। 15 अगस्त 2016, स्वतंत्रता दिवस। आज पहनूंगा, पर शाम को बारिश हो गई। सोचा, गंदे हो जाएंगे, फिर नहीं पहने। आखिरी पन्ना 10 जनवरी 2025 का था। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। सोचा, वो जूते पहन लूं। फिर सोचा, बेटा अगले महीने आ रहा है, तब पहनूंगा। उसे बताऊंगा कि मैंने कितने संभाल कर रखे हैं। वो खुश होगा। अंतिम विदाई और सीख। लेकिन वो अगला महीना नहीं आया। डायरी बंद करके मैंने अलमारी में देखा। वहां उन्होंने कपड़ों के बीच वही डिब्बा रखा था। डिब्बा खोला तो वही जूते थे, बिल्कुल नए जैसे। उनके साथ एक चिट्ठी थी। बेटा, ये जूते मुझे बहुत प्यारे हैं। तूने पहली कमाई से दिए थे। मैंने इन्हें इसलिए नहीं पहना क्योंकि हर बार लगता था कोई और खास मौका आएगा, पर अब लगता है वो खास मौका तू है। तू ही मेरी खुशी है। ये जूते मैं तेरे लिए छोड़ रहा हूं। जब तू इन्हें पहने तो समझना मैं तेरे साथ हूं। माइनस पापा। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। आज मैंने वो जूते पहने हैं, बिल्कुल मेरे साइज में हैं। मैं हर रविवार ये जूते पहनता हूं और उनकी तस्वीर को देखता हूं और कहता हूं, पापा आज पहन लिए जूते। खास मौका है, तुम्हारी याद का मौका। सीख, पिता का प्यार समंदर की तरह गहरा होता है।
वो कभी जताया नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। उसे ढूंढो, पढ़ो और समझो देर होने से पहले। आकाश, आपके पापा की यादें हमेशा इन जूतों और उनकी डायरी के जरिए आपके साथ रहेंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को किसी और रूप में, जैसे एक कविता या पत्र ढालने में